नमस्कार दोस्तों। हिंदी चेस बेसिन चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ जिसके बारे में बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इसे बनाऊँ या ना बनाऊँ। दरअसल कुछ दिनों पूर्व मैंने जब यूट्यूब पर सर्च किया कि मेट पैटर्न के ऊपर जो है किस तरह के वीडियोज़ हैं अवेलेबल, तो मुझे ज़्यादातर जो वीडियो जो बहुत फ़ेमस वीडियो हैं वो वीडियो कैसे मिले कि मेट इन 2 इन चेस या 2 चाल में मेट या 3 चाल में मेट या 4 चाल में मेट। और वहाँ पर ऐसे लोग चेस समझा रहे थे जो शायद चेस प्लेयर नहीं हैं, वो साफ तौर पर नज़र आता है। और उन्होंने बस इसलिए वीडियो बनाया है कि उस वीडियो को देख कर के कोई सोचे कि इतनी जल्दी चेस में मेट हो सकती है। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियो इस पे बना भी देता हूँ तो मैं इसका टाइटल क्या रखूँगा? तो मैंने सोचा कि इसका टाइटल होगा कि फास्टेस्ट चेकमेट रियल और फेक, मतलब ये सही में होता है या झूठ है? तो आज हम एक चेस प्लेयर के नाते जो है, एक चेस प्लेयर मतलब थोड़ी समझ रखने के नाते हम इसको एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या मेट इन 2, मेट इन 3 ये क्या चीज़ होती है? ये बिगिनर्स के भी बहुत काम का है और जो एडवांस लेवल पे पहुँच गए उनके इसलिए काम का है क्योंकि उनसे बहुत लोग पूछते हैं। और जो लोग अभी क्लब लेवल पर खेल रहे हैं उनके लिए कभी-कभी ये ट्रिक्स तो डेफ़िनेटली काम कर ही सकती है कि कोई आप पे लगाना चाहे। तो मैं आपको ये मेट जो बताने जा रहा हूँ, ये इसलिए बताने जा रहा हूँ कि आपको एक बात समझनी है कि ये मेट आपके साथ नहीं होनी चाहिए, नंबर 1 अगर आप बिगिनर हैं। नंबर 2 अगर आप एडवांस लेवल के प्लेयर हैं, तो ज़रूर इस तरह का चेस ना खेलें क्योंकि इससे नुकसान आपको हो सकता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि पहली मेट देखते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको एक बहुत चौंकाने वाली बात बताने वाला हूँ। ये मैच जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये रियल मैच है, जो कि पिछले साल ग्रैंड मास्टर है नीदरलैंड के वॉन फॉरेस्ट जॉर्डन अच्छे से जानते हैं आप और मैक्सिम लागरेव फ्रांस के खिलाड़ी, दोनों के बीच मुकाबला हुआ था नेपोलियन ट्रॉफी ब्लिट्ज टूर्नामेंट में। उसमें देखिए वॉन फॉरेस्ट क्या खेलते हैं, E4 जवाब देते हैं यहाँ पर वार्चिव लागरेव, E5 क्वीन F3 यहाँ पे खेलते हैं जॉन वॉन फॉरेस्ट और नाइट C6 खेलते हैं यहाँ पर मैक्सिम लागरेव और खेलते हैं यहाँ पर जो वन फॉरेस्ट बिशप C4। अब चेस में अगर आप जाके देखोगे तो ये शायद वो मेट है जिससे हर बिगिनर की कभी ना कभी मेट हुई है। आज भी लाखों लोग जो कि बिगिनर चेस खेलते हैं, वो इस मेट से जो है वो हार जाते हैं और सामने वाला बहुत खुश हो जाता है कि जैसे उसने बहुत बड़ा पहाड़ मार लिया हो। ठीक है? लेकिन एक्चुअली में क्या ये रियल चेस वर्ल्ड में इस तरह की मेट्स होती हैं? नहीं होती हैं। क्योंकि यहाँ पर व्हाइट जो है वो ऑलरेडी ओपनिंग का रूल तोड़ते हुए अपनी क्वीन को बाहर लेकर के आया है। डेफ़िनेटली दोनों का जो इंटेंशन है वो F7 पर अटैक है। किसी भी बिगिनर के लिए ये कभी-कभी एक चैलेंज बन जाता है क्योंकि अपोनेंट कई बार जो है वो इस तरह से चालें चल देता है जैसे D6 तो क्वीन F7 मेट हो जाएगी। तो या वो अपने बिशप को बाहर निकाल लेता है तो ये मेट हो जाएगी। ओके? तो ये बात यहाँ और या वो हमारे क्वीन पर अटैक करने आ जाए। इस तरह की जो मेट्स हैं आप देख सकते हो कि 3 चाल में यहाँ पर मेट हो रही है, सॉरी 4 चाल में मेट हो रही है, चौथी चाल में यहाँ पर मेट हो रही है, व्हाइट मेट कर रहा है। इसको सबसे प्राइमरी मेट आप कह सकते हो जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जा सकती है। इसने सबसे ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। तो पहले तो हम ये मैच देखेंगे तो उसको एडवांस प्लेयर को तो समझ में आएगा ही आएगा। बिगिनर प्लेयर्स के लिए मैं आपको बात कर दूँ, बिगिनर प्लेयर्स के लिए बहुत सीधी-सी बात है, F7 पर अटैक है। जो सबसे बेसिक तरीका है बचने का है वो है नाइट F6 जो कि इस मैच में भी हुआ। तो यही एक तरीका है जिससे आप गेम को कंटिन्यू करते हैं। व्हाइट यहाँ पर अननेसेसरीली प्रेशर डालने की कोशिश ज़रूर कर सकता है लेकिन उससे उसको कुछ ख़ास फ़ायदा होगा नहीं, उल्टा नुकसान ही होता है। जैसे इस मैच में वार्चिव लागरेव ने ही इस मुकाबले को जीता। ख़ैर उन्होंने गेम को कंटिन्यू कैसे किया तो देखते हैं। उन्होंने नाइट E2 खेला यहाँ पे व्हाइट ने, तो उन्होंने खेला बिशप C5 अपना एक और पीस डेवलप किया, कासल D6 H3 बिशप G4 आने से रोकना पड़ा क्योंकि आपका क्वीन रखा हुआ है F3 पर। सो उन्होंने कैसल किया यहाँ पर, नाउ D3 सो नाइट D7 और F5 की तैयारी फ्यूचर में जो रहेगी नाइट B6 के बाद C3 किया, तो पहले A5 किया यहाँ पर वार्शिव लागरेव ने, बिशप E3 नाइट B6 तो बिशप को हटना पड़ा या तो मूव करिए बिशप B5, नाउ बिशप इंटू E3 क्वीन इंटू E3 और F5। अब यहीं तक मैं गेम दिखाने जा रहा हूँ। तो इसमें आपको सबसे पहली बात जो समझनी है कि ऑलरेडी ने ब्लैक की जो पोजीशन है वो व्हाइट की पोजीशन से सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए अभी भी ये नाइट नहीं निकला हुआ है। ओके, ये बिशप तो कभी भी बाहर आ जाएगा। खास तौर पे कैसल के बाद F5 का आ जाना जो है वो काफ़ी अग्रेसिव हो चुका है। ठीक है? तो ये जो कंडीशन जब आप इसमें कंपेयर करोगे तो ब्लैक जो है ओपनिंग की 10-11 चालों में ही ऑलरेडी स्लाइड बेटर हो चुका है।
तो ये किसका नुकसान है? क्योंकि व्हाइट ने शुरुआत में ओपनिंग का नियम तोड़ा। अभी जितने लोगों ने ओपनिंग के नियम नहीं जानते हैं, प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट पे जाएँ और मैं भी नीचे भी लिंक दे दूँगा। ओपनिंग के जो नियम हमने बताए हैं जिस वीडियो में, उस वीडियो को जाकर के ध्यान से सुनें, तो आपको समझ में आएगा। तो ये क्वीन F3 एक गलत चाल है। इसको पनिश करने का सीधा-सीधा तरीका ये भी हो सकता है कि कोई यहाँ पर जो है सीधा नाइट F6 भी जो है वो निकाल सकता है। बिशप C4 वगैरह जैसी चालों का फिर उसके बाद कोई तुक नहीं रह जाता और आपको नॉर्मल डेवलपमेंट करना है, सिर्फ F6 का स्क्वायर ध्यान रखना है। तो अगर ओपनिंग में आपने किंग साइड का आप नाइट पहले निकालते हो, तो इस तरह के थ्रेड से जो आप क्लियरली जो है बच जाते हैं और इस तरह की मेट पॉसिबल नहीं होती है रियल वर्ल्ड में। अगर कोई भी आपको इस तरह की जल्दी मेट करना कोई वीडियो सिखाता है या कोई भी पर्सन सिखाता है, तो वो आपको सही चेस नहीं सिखा रहा है। ओके, अब ये तो एक बात हुई कि ये मैच हुआ था। अब दूसरा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि टॉप लेवल पे ऐसे भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो आते हैं, तो वो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल जो है इसमें मैग्नस कार्लसन व्हाइट पीसेस से हैं और 2018 का गेम है जिसमें मैग्नस कार्लसन को हार का सामना करना पड़ा था। कैसे गेम की शुरुआत हुई? E4, E5 और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन खेलते हैं क्वीन H5। ये भी ओपनिंग के रूल्स का वायलेशन है कि आप ओपनिंग को शुरुआत में क्वीन को बाहर निकालते हैं। लेकिन एक बार फिर आपको बता दूं, ये वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का मैच था। तो रैपिड और ब्लिट्ज में कभी-कभी बड़े प्लेयर भी इस तरह के ट्रिक्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि उनको 8, 10, 15 सेकंड मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि सडनली जब इस तरह की मूव बोर्ड पर आती है, तो अपोनेंट थोड़ा-सा चौंक जाता है कि यार ये यहाँ पर क्या खेलना है? और वो जो टाइम कंट्रोल में उनको थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाता है ब्लिट्ज मैचेस में, उसका ही बड़े प्लेयर कई बार फ़ायदा लेते हैं अपने अपोनेंट को चौंकाने के लिए। इसके अलावा इसकी और कोई वैल्यू नहीं है। क्लासिकल मैच में कभी भी आपको इस तरह की मूव्स जो है वो नज़र नहीं आएँगी। अब ओपनिंग का रूल तोड़ा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि E5 पे अटैक है। अगर नाइट F6 नेचुरल निकालेंगे तो क्वीन इंटू E5 आ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है ब्लैक के लिए। पॉन डाउन हो जाएगा बिना किसी रीज़न के। अच्छा, आप G6 जैसा मूव भी नहीं चल सकते क्योंकि अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि डबल अटैक लग जाएगा, किंग के ऊपर, रुक के ऊपर। तो ये दोनों यहाँ पे मजबूरी होती है जब कोई क्वीन H5 आए, तो ब्लैक की मजबूरी तो होती है नाइट C6 खेलना। और यहाँ पर आप देखिए बिशप C4 निकल के आए, तो अब ये फिर से मेट प्लान है यहाँ पर। लेकिन ये जो मेट यहाँ पे दिख रही है, ये मेट को बचाने के लिए अब G6 जो है वो सबसे सही चाल है। व्हाइट वापस आएगा क्वीन F3 नीचे और फिर से मेट को बरकरार रखता है। ये मैच में हुआ है कार्लसन के। पर यहाँ पर उनके अपोनेंट ने क्वीन E7 खेला, जो कि सही नहीं था क्योंकि फ्यूचर में नाइट C3 और नाइट D5 से उनको परेशान करने वाला। यहाँ पे सही लाइन क्या है? सही लाइन है नाइट F6 फिर से खेल देना। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ब्लैक को नहीं जाने वाला है। ये जो G6 यहाँ पे हुआ है ना, ये जो G6 हुआ है, ये बल्कि ब्लैक को एक एक्स्ट्रा टेम्पो मिला है उसके बिशप को यहाँ से डेवलप करने के लिए। तो ये फ़ायदा हुआ है ब्लैक को यहाँ पर। तो ऑलरेडी G6 के बाद यहाँ पर ब्लैक थोड़ा-सा स्लाइड बेटर है या इक्वल तो हो ही चुका है और अगर ओपनिंग की चौथी चाल में ब्लैक से आपको इक्वलिटी मिल जाए तो क्या, ये तो इससे सबसे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती। तो क्वीन E7 की जगह खेलिए नाइट F6। यहाँ पर अगर आप व्हाइट को अब देखिए, अब डिसएडवांटेज क्या होगा? ये स्क्वायर किसका है? ये स्क्वायर है नाइट का। अब यहाँ पर नाइट तो है नहीं तो क्वीन है, तो नाइट को E2 से आना पड़ेगा अगर आपको कैसल वैसल करना है। तो नाउ बिशप G7, वही G6 जहाँ से जगह बनी थी, तो बिशप आके बैठ गया। नाइट बी C3, सो D6 एंड नाउ यहाँ पर गेम जो है, अगर ये नाइट D5 वगैरह काम नहीं करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपल अगर वो D3 वगैरह खेलते हैं, यहाँ पर आप जो है नॉर्मल कैसल करके गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं और ब्लैक यहाँ पर फुली इक्वल है। तो इस तरह की ये जो मूव्स होती हैं, क्वीन F3, बिशप C4, बिशप H5, क्वीन H5, बिशप C4, ये नाइट F6 जो है वो अकेला इनको आराम से हम इसको जो है यूज़ में नहीं आने देते। तो बस आपको परेशान ये नहीं होना है कि जब कोई एकदम से ये आ जाए तो इस तरह की गलत चालें बिल्कुल ना चलें, जैसे कि क्वीन E7 से डिफेंड करना या क्वीन F6 से डिफेंड करना। नाइट और पॉन्स जो है वो इनफ हैं इसको डिफेंड करने के लिए। बस आपको थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है और किस समय कौन सी चाल आएगी इसका ध्यान रखना है। और नाइट F6 जो है आने के बाद यहाँ पर और कुछ भी जो है वो नहीं होगा। तो ये थी एक नॉर्मल सी बात जो कि हमने देखा कि इस तरह के मुकाबलों में ये जो मेटिन लोग बात करते हैं, मेटिन 2 और मेटिन 3 जो है वो पॉसिबल है। वो डेफिनेटली आप जानते हो कि यहाँ पे अगर नहीं बचाया गया और जल्दबाजी में नाइट F6 खेल दिया जाए, तो ये मेटिन 4 यहाँ पे भी हो सकती है। तो ये है मेटिन 4 के कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको बचना है, आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, कोई भी अगर इस तरह की मेट आपको सिखाए तो वो आपको रियल चेस नहीं सिखा रहा है, तो आपको संभल जाना चाहिए ऐसे किसी भी से जो कि आपको गलत तरह का चेस सिखा रहा है। ऐसे किसी बिगनर को चेस सिखा देने से उसका चेस का इंटरेस्ट जा सकता है, क्योंकि वो शुरुआत में तो जल्दी-जल्दी अगर कोई बेवकूफ़ी करेगा तो मेट कर देगा,
लेकिन जैसे ही उसका सामना जो अच्छे प्लेयर से होगा, जिसकी थोड़ी भी समझ है उससे होगा, उसका जीतना बंद हो जाएगा और उसका मोराल एकदम डाउन हो जाएगा, क्योंकि पहले उसको जीतने की आदत पड़ जाती है बहुत जल्दी। तो इस तरह की मेट्स कोई अगर सिखाता भी है तो वो सही नहीं है। लेकिन हाँ, चेस प्लेयर होने के नाते हमें जानना चाहिए कि इस तरह की मेट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं और किस तरह से इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। जाते-जाते एक और आपको मैं मेट के बारे में बता दूँ, और वहाँ पे भी मैं आपको बताऊँ कि इंटरनेट पे ये भी बहुत पड़े हुए हैं कि व्हाइट की 2 चाल में मेट हो सकती है गेम की, इसमें देखिए ब्लैक की नहीं हो सकती, कितनी मज़ेदार बात है। वो तभी पॉसिबल है जब व्हाइट फूलिश मूव चले, जैसे किंग, अब जैसे कहा जाता है कि ओपनिंग के रूल आप जाके पढ़ेंगे कि किंग के साइड के पॉन मत चलिए, आपको ये F4 चले, यहाँ पे आपको इंटेंशनली कोई E6 चले और उसके बाद जो है व्हाइट इंटेंशनली G4 खेले, तो ये तो ओपनिंग के ना सिर्फ नियमों के खिलाफ है, अपने किंग को भी खोल रहे हो, और ये कोई भी नहीं करेगा। और अगर ये कोई करेगा तो ये कोई इंटेंशनली ही मेटिंग टू यहाँ पर आप देख सकते हो कि हो सकती है। तो ये जो भी कोई इस तरह की हम बात कर रहे हैं, ये गलत है शतरंज में, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब कोई प्लान करके बोले कि हाँ मेरी मेट कर दो भाई, ऐसे मैं चाहता हूँ कि मेट करके आज मुझे घर जाना है। जैसे कि आपको याद होगा कि प्रोटेस्ट के तौर पे हु इरफान और यहाँ पर रोहित ललित बाबू के बीच मुकाबला हुआ था। तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि इस तरह की जो चालें हैं, इस तरह की जो ये आपको दिखाए जा रहे हैं वीडियोस, ये सही नहीं है। पर हाँ, हमें जानना चाहिए। तो बच्चों के लिए यहाँ पे सीखने लायक बात ये है किसी के लिए भी कि किंग साइड को ओपन ना करें, नॉर्मल डेवलपमेंट करें, सेंटर से चेस को खेलना चालू करें, E4 या D4 जो है ओपनिंग, इनको चुनें शुरुआत में। F4 या G4 जैसी चालों को अगर आप खेलेंगे तो आपका राजा कमज़ोर पड़ेगा। ऐसे में तो कोई भी मेट कर सकता है, तो उससे हमें बच कर के रहना है, नियमों का पालन करना है। एक बार फिर जाते-जाते ओपनिंग का वीडियो नीचे लिंक दे रहा हूँ, उसको जाकर के सुनिएगा, तो आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएँगे और आपको पता चलेगा कि सबसे पहले आपको अपने माइनर पीसेस निकालने चाहिए, फिर मेजर पीसेस निकालने चाहिए। और अगर कोई मेजर पीसेस निकालता है और अगर आप अपने माइनर पीसेस टाइम से निकालते हैं तो उसको सफ़र करना पड़ेगा, जैसे व्हाइट, क्योंकि वो आपका मेजर पीस आपके जो माइनर पीसेस हैं उनकी जगह पे बैठ जाएगा और इससे उसका कंट्रोल जो है बोर्ड पर प्रभावित होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो चेसबेस इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के मेंबरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करने के आपको होंगे 4 फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा आपको होगा कि हर माह जो भी मेंबर होंगे उनके लिए playchess.com पर एक टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। ये होगा आपका पहला फ़ायदा। क्या होगा इसमें, जो टॉप 3 खिलाड़ी आएंगे उनके साथ मैं एक राउंड रोबिन टूर्नामेंट प्ले चेस पर खेलूंगा। दूसरा फ़ायदा, जब भी हम लाइव जाएंगे तो उसमें चैट बॉक्स पे बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन आपके कमेंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको जल्दी जवाब दिया जाएगा। तो ये होगा दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा होगा मेंबर बनते ही साथ आपको मिलेगा एक खास बैच। ये तीसरा फ़ायदा होगा। नए मेंबर बनेंगे 1 महीने के, 2 महीने के, 6 महीने के या फिर 1 साल या 2 साल के। साथ ही साथ आपको कुछ इमोजी भी मिलेंगे जिससे आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाएंगे। यस कहना हो, नो कहना हो, पसंद आया हो या फिर बहुत पसंद आया हो, ये भी आपको